नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत में ब्रिक्स सम्मेलन 12-13 सितंबर को होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और 11 और जो मेंबर्स स्टेट हैं टोटल, सभी देशों के हेड ऑफ स्टेट मतलब भारत आएंगे 12-13 सितंबर के ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसमें शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं। और शी जिनपिंग जो कि चाइनीज प्रीमियर हैं, वो भारत की यात्रा कर रहे हैं 7 सालों के बाद। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा होगा चाइनीज प्रीमियर का। और इस दौरान चाइना की यात्रा में अजित डोभाल जी हैं, और वहाँ पर उन्होंने चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। और उन्होंने चाइनीज प्रीमियर के भारत विजिट के पहले एक 8 सूत्री डील पर एग्रीमेंट किया है। इसी डील से रिलेटेड दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आखिर भारत और चीन के बीच 8 पॉइंट डील जो हुआ है, ये क्या है, और इसमें जो चीन के प्रीमियर भारत आएंगे शी जिनपिंग, उससे मतलब कितने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक तरह से मेजर्स है भारत और चीन के बीच वो। और ये 25th राउंड ऑफ मीटिंग थी भारत और चीन के बीच, उसी में ये 8 पॉइंट डील्स साइन हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, भारत चीन 8 पॉइंट डील्स स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीट, इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस मीटिंग में भाग लिया। ये देखिए, इन्होंने ये पीपुल्स डेली ऑफ चाइना, इन्होंने इसको कवर किया है। ये देखिए मीटिंग की इन्होंने पिक भी दी है, पिक्चर भी दी है, फोटो। द 25th round of talks between the special representative of China, India on the boundary question। ये मुख्यतः दोस्तों बॉन्डी डिस्प्यूट जो इंडिया और चाइना के बीच चल रहा है, उसी से रिलेटेड, उसको रिजॉल्व करने के रिलेटेड ये मीटिंग हुआ, विच वॉज हेल्ड ऑन ट्यूजडे इन बीजिंग। बीजिंग में ये मीटिंग हुआ, जिसमें 8 पॉइंट कंसेंसस सहमति, 8 पॉइंट्स पर कंसेंसस सहमति बनी है, जो मतलब पीपुल्स डेली चाइना ये रिपोर्ट कर रहा है। इसी तरह भारत के आप देखेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया है। इंडिया एंड चाइना अनाउंस 8 पॉइंट्स बाउंड्री कंसेंसस बिफोर जी विजिट, टारगेट अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट इन द बॉर्डर। एक तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए जो समय समय पर मीटिंग होती रहती है, ये 25th राउंड ऑफ मीटिंग थी। और इसमें 8 पॉइंट, 8 पॉइंट्स पे मतलब 8 पॉइंट बिंदु पर एक तरह से कंसेंसस बनी है दोनों देशों के बीच। तो ये 8 पॉइंट्स क्या है, इसके बारे में तो डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे ही इस वीडियो में। और फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि भारत जो ये चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है, और इसमें और भी क्या चीज़ें हो सकती है। ये देखिए दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का यहाँ है, इंडिया चाइना अनाउंसेस 8 पॉइंट बाउंड्री कंसेंसस बिफोर जी विजिट, टारगेट अर्ली सब्सटेंशियल हार्वेस्ट इन बॉर्डर डिलिमिटेशंस। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने बतलाया है कि मतलब ये मुख्य टारगेट है इसका, जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसको रिजॉल्व करना, ताकि अन्य मुद्दों पर भी फोकस किया जा सके, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। और बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर जी मतलब चाइनीज प्रीमियर जिनपिंग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। इस पर ऑल ओवर वर्ल्ड के लीडर्स कंट्रीज का इसमें अटेंशन होगा, और खास करके अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी होगी। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया एंड चाइना jointly announced Wednesday that a special representative dialogue on the boundary question, co-chaired by Ajit Doval and Wang Yi this week, इन दोनों ने को चेयर किया इस मीटिंग को, हैड लेड टू एन 8 पॉइंट कंसेंसस सिग्नलिंग सम पॉजिटिव प्रोग्रेस इन बॉन्डी टॉक्स
अहेड ऑफ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग विजिट टू इंडिया नेक्स्ट मंथ। सितंबर में जो आने हो उसके पहले एक तरह से मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट, एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। और ये 8 पॉइंट्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस तो करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ये 8 पॉइंट्स हैं क्या, और इससे रिलेटेड एक एक करके हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये 8 पॉइंट हैं दोस्तों। सबसे पहले है शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन का पालन। पहला पॉइंट है इसमें, शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन का पालन। दोनों देशों ने अपने शीर्ष नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है। मतलब जो भी इसमें अगर एग्रीमेंट होगा उसको पूरी तरह से पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट हो और फिर वो मतलब एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं। तो ये हाईएस्ट लेवल पर इस चीज़ का प्रॉमिस किया जा रहा है नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग राष्ट्रपति जो है चीन के, उनके बीच। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर पूर्ण शांति और स्थिरता बनाए रखना, ताकि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा सके। मतलब बायलैटरल रिलेशंस जो इधर थोड़ा सा जो गलवान वैली में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद से भारत और चाइना का रिलेशनशिप थोड़ा सा खटास आ गया था। उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये मतलब शीर्ष नेताओं को इसको एक तरह से पालन करने के लिए बोला गया है, और इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। पहला पॉइंट ये है शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन का पालन। दूसरा पॉइंट है सीमा समाधान के लिए दिशा निर्देश, मतलब जो है 2025 के समझौते के आधार पर, 2005 के समझौते के आधार पर, 25 मैंने गलत बोल दिया था, 2005 के समझौते के आधार पर सीमा समाधान के लिए दिशा निर्देश जो एक तरह से तय किए गए थे 2005 में समझौते हुए थे, उनके आधार पर, उसी आधार पर मतलब समाधान किया गया। दोनों पक्षों ने 2005 के राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर सीमा विवाद के एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने की अपनी प्रतिबद्धता भी इस मीटिंग में दोहराई, कि जो भी सीमा समाधान होगा उसके परस्पर स्वीकार किया जाएगा और उसके समाधान के लिए मतलब कटिबद्ध रहेंगे दोनों देश, चीन और भारत। तीसरा पॉइंट है शीघ्र और महत्वपूर्ण परिणाम, अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट। सीमा निर्धारण पर बने विशेषज्ञ समूह के सीमा प्रबंधन के लिए कार्य समूह वर्किंग कमेटी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी बातचीत को गति दें, मतलब जल्दी से जल्दी इसका समाधान करें और सीमांकन डिलिमिटेशन प्रक्रिया जल्द से जल्द ठोस और सकारात्मक नतीजे हासिल करें। मतलब आपको पता ही होगा दोस्तों, भारत और चीन का जो बॉर्डर है वो वो भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है कुछ पर्टिकुलर एरिया में। तो पर्टिकुलर एरिया की आप देखेंगे तो पूरा डिफाइंड है, अरुणाचल प्रदेश से इधर आप आ जाएंगे उत्तराखंड, ये सब तक क्लियरली डिफाइंड नहीं, जिसके चलते लद्दाख समय तो बराबर झड़प होती रहती, टेंशन होती जाती। तो क्लियरली मतलब वो अगर डिफाइंड हो जाए तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइना की गलती रही। चाइना ने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया, और एक तरह से कहा जाए, ये भी कहा जाता है इंडियन साइड से कि इसको सीरियसली सॉल्व करने के लिए, डिफाइन करने के लिए मतलब तैयार ही नहीं होता, ताकि डिस्प्यूट बनी रहे, ऐसा कहा जाता है। इंडियन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसा, कि मतलब चाइना चाहता ही नहीं कि इस सीमा विवाद रिजॉल्व हो। तो इसी से रिलेटेड है कि शीघ्र और जितनी जल्दी हो सके ये सीमा विवाद को एक प्रॉपर जो सीमांकन किया जाए, और जो डिस्प्यूट है सीमा विवाद को उसको पूरी तरह से सॉल्व किया जाए। तीसरा पॉइंट ये होगा शीघ्र और महत्वपूर्ण परिणाम। चौथा पॉइंट हो गया एलएसी पर घटना प्रबंधन और समझ पर सुधार। यदि सीमा पर कोई भी अनहोनी या विवादित स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे तुरंत स्थापित सैन्य और राजनीतिक चैनल के माध्यम से सुलझाया जाएगा। ये चौथा पॉइंट है। आप देखेंगे दोस्तों गलवान वैली में मतलब जो झड़प हुई थी, जिसके चलते 20 भारतीय सैनिक भी मारे गए थे, और ये भी कहा जा रहा था 20 से ज़्यादा चाइनीज सैनिक भी मारे गए थे,
जो भारत के रिटेलिएशन में। तो इस तरह की बात फ्यूचर में कभी संभावना ना बने और इस तरह की झड़प ना हो। हालांकि इस तरह पहले से भी विवाद है कि जब भी हो इस तरह का झड़प झड़प तो उसमें गोलियां न चलाने का, कि न चीन के सैनिक गोली चलाएंगे न भारत के सैनिक गोली चलाएंगे। लेकिन एक तरह से इस समझौते का उस गलवान वैली जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें वायलेशन हुआ था, जिसके चलते गोलियां चली थी और दोनों तरफ के सैनिकों की मृत्यु हुई थी। तो एक ये भी समझौता कि इस तरफ फ्यूचर में कोई संभावना न बने। इसके साथ ही दोनों देश कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में एलएसी की आपसी समझ को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। मतलब बेहतर बनाने के काम करेंगे एलएसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और इस तरह की स्थिति न बने और कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना रहे दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच, इस पर भी काम करेंगे। पांचवा पॉइंट है सैन्य हॉटलाइन और बैठक स्थलों का विस्तार। सीमा पर तनाव को रोकने के लिए त्वरित संचार स्थापित करने के लिए पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में दो नए सैन्य हॉटलाइन चैनल शुरू किए जाएंगे, ऐसी बात की जा रही है। ये मतलब पांचवा पॉइंट है, मतलब दो जगह दो नए सैन्य हॉटलाइन शुरू किए जाएंगे, जिससे कम्युनिकेशन और भी मतलब अच्छे ढंग से हो सके और सुविधाजनक से तुरंत कांटेक्ट किया जा सके जरूरत पड़ने पर। उच्च स्तरीय सैन्य कमांडरों के लिए दो अतिरिक्त बैठक स्थल स्थापित किए जाएंगे। दो मतलब मीटिंग पॉइंट भी, दो एक्स्ट्रा मीटिंग पॉइंट भी स्थापित किए जाएंगे, जो अभी तक मीटिंग पॉइंट है उसके अलावा। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट है सीमा पार व्यापार की बहाली। मतलब दोनों देशों के भी मतलब जो एक तरह से बॉर्डर ट्रेड जो होता है उसको, जो 3 बॉर्डर ट्रेड एरियाज हैं उसको पूरी तरह से बहाल किया जाए, जो कहीं न कहीं रुक गया था। स्थानीय अर्थव्यवस्था और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने पारंपरिक 3 निर्दिष्ट सीमा व्यापार बिंदुओं, बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट्स को फिर से चालू करने और व्यापार गतिविधियों को फिर से शुरू करने का स्वागत किया है। मतलब तीनों जो 3 पॉइंट्स हैं भारत और चीन के बीच, वो तीनों पॉइंट से बॉर्डर ट्रेडिंग फिर से शुरू जो की गई है उसका स्वागत किया गया है इस छठे पॉइंट में। सातवां पॉइंट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का विस्तार। जो दोस्तों देखेंगे भारत के तीर्थ यात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत मतलब एक श्रद्धा है भारतीय। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, वैसे कैलाश मानसरोवर भी भारतीय तीर्थयात्री जाना चाहते हैं और जाते हैं। तो उसको और भी व्यवस्थित ढंग से मतलब सुविधापूर्ण ढंग से उसको और भी व्यवस्थित किया जाए, ताकि भारतीय तीर्थयात्रियों को जत्थों को संख्या में वृद्धि करने पर भी वृद्धि किया जाएगा। इस पर भी सहमति जताई गई है और तीर्थयात्रियों को जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। चीन ने भारत में आने वाले कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाओं में सुधार करने और तीर्थयात्रियों के लिए जत्थों की संख्या में वृद्धि करने की पर भी सहमति बढ़ाई है। मतलब जत्थों में वृद्धि भी की जाएगी और व्यवस्थाओं में भी सुधार की जाएगी कैलाश मानसरोवर जो तीर्थयात्री भारत से जाते हैं। ये सातवां पॉइंट है। और आठवां और अंतिम पॉइंट है दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो कंसेंसस बनी है वो है ट्रांस बॉर्डर नदियों का डेटा साझाकरण करना। मतलब दोनों देशों की जो मतलब चाइनीज जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो चाइना से बह के आती है और असम नॉर्थ ईस्ट से घुसते हुए असम में आती है, तो और भी इस तरह की कुछ नदियां, तो उससे रिलेटेड जो डेटा है प्रॉपर समय समय पर साझा किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की घटना अगर अगर पानी छोड़ा जा रहा हो तो उससे रिलेटेड पानी छोड़ने के पहले उससे डेटा शेयर किया जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए। और भी इस तरह से कुछ भी जो ट्रांस बॉर्डर नदी है उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा इंडिया और चाइना के बीच। ये आठवां पॉइंट है दोस्तों। दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों के हाइड्रोलॉजिकल जल संबंधी डेटा को साझा करने और इससे संबंधित ज्ञापनों एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नवीनीकरण के लिए विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म की तत्काल बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया है, ताकि किसी भी प्रकार की फ्यूचर में अनसर्टेनिटी ना रहे ट्रांस बॉर्डर की
नदियों से रिलेटेड जो भारत और चीन के बीच है। तो ये 8 पॉइंट हैं दोस्तों। आठों पॉइंट को मैं एक बार फिर हेडिंग बोल देता हूँ। पहला है शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन का पालन। दूसरा है सीमा समाधान के लिए दिशा निर्देश 2005 के समझौते के आधार पर शीघ्र और महत्वपूर्ण परिणाम। तीसरा है अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्टिंग, सीमा विवाद से रिलेटेड। और एलएसी पर घटना प्रबंधन पर समझ में सुधार, किसी भी प्रकार की मतलब बॉर्डर में कोई घटना ना हो, इससे संबंधित विवादित स्थिति ना उत्पन्न हो, इससे रिलेटेड भी कैसे मैनेजमेंट किया गया है, इसको कंट्रोल किया जाएगा, इससे संबंधित है। और पांचवा है सैन्य हॉटलाइन और बैठक स्थलों का विस्तार। जैसे सैन्य है हॉटलाइन, दो अन्य सैन्य हॉटलाइन बढ़ा दिए गए हैं और दो मीटिंग पॉइंट भी बढ़ा दिए गए हैं। सीमा पर व्यापार की बहाली, मतलब व्यापार जो बंद हुआ था उसको पूरी तरह से तीन जो ट्रेडिंग पॉइंट है उन तीनों ट्रेडिंग पॉइंट से चालू कर दिए गए हैं। और कैलाश मानसरोवर यात्रा का विस्तार किया गया है और जत्थों की संख्या में भी बढ़ाई गई है। ये 7वां पॉइंट है। और 8वां पॉइंट जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, ट्रांस बॉर्डर नदियों का डेटा साझाकरण। जो भी दोनों देशों के भी नदी के एक दूसरे से देश के क्रॉस करती है, उसमें डेटा जो हर तरह के डेटा वो साझा किए जाएंगे चाइना और इंडिया के बीच है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ है दोस्तों। और इन 8 बिंदुओं के अलावा इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भी कुछ पहलू जोड़े गए हैं। इसमें है कूटनीतिक और रणनीतिक महत्व के ये कुछ है इशू कि शीर्ष नेताओं की द्विपक्षीय बैठक का रास्ता एक तरह से इससे साफ हुआ है। यह सहमति चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आगामी भारत यात्रा या किसी उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन से ठीक पहले बनी है, जिससे दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तरीय स्तर पर संवाद फिर से समान होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जैसे आप देखेंगे जो गलवान वैली जो हुई थी, डिस्प्यूट हुई थी, उसके बाद दोनों देश के बीच एक तरह से जो कम्युनिकेशन था वो कहीं न कहीं ठप पड़ गया था। तो मतलब वो वैसा स्थिति फ्यूचर में ना हो, दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर संवाद फिर से समान होने का एक तरह से मार्ग प्रशस्त किया गया है। और 2020 में जैसा कि गलवान के बाद सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 2020 के सैन्य गतिरोध के बाद सीमा पर पूर्ण शांति और वास्तविक सीमा निर्धारण को लेकर यह अब तक का सबसे ठोस और सकारात्मक कदम माना जा रहा है भारत और चीन के बीच में। नहीं तो आप देखेंगे तो काफ़ी एक तरह से वार्ता में गतिरोध आ गई थी, जो वो झड़प हुई थी गलवान वैली में, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक की मृत्यु हुई थी, गोलियां भी चल गई थी। और संस्थागत और तकनीकी प्रगति, इसमें आप देखेंगे तो सीमाओं पर परामर्श और समन्वय के लिए बने कार्यकारी तंत्र को अधिक अधिकार और स्पष्ट समय सीमा दिए जाने पर भी बल दिया गया है। वर्किंग कमेटी जो है उन दोनों के बीच अधिक मतलब स्पष्ट समय सीमा दिया गया ताकि जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों का समाधान हो सके। और 2027 में 26वीं जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता होगी, दोनों देशों ने दीर्घकालीन संवाद को जारी रखते हुए अगली 26वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता 2027 में आयोजित करने के लिए समय तय कर दिया है दोनों देश, ताकि आगे मतलब 25वीं के बाद अभी 25वीं, उसके बाद 26वीं भी, और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड अभी समाधान चल रहा है वो आगे भी चलते रहे और जल्द से जल्द उनकी समाधान हो सके। अगर बातचीत होगी तभी तो समाधान होगा, अगर बातचीत ही नहीं होगी तो फिर समाधान कहाँ से होगा। इसलिए इस बातचीत को जारी रखना बहुत जरूरी है दोनों देशों के बीच। तो इस पर भी एक तरह से सहमति बनी है। आर्थिक और जन केंद्रित पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट से रिलेटेड भी चीज़ें कुछ बातचीत हुई है। व्यापार संबंधों पर भी इसका प्रभाव काफी पड़ेगा। सीमा पर स्थित स्थिरता आने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों में ढील मिलने पर आर्थिक संबंधों के फिर से पटरी में आने की संभावना है। जैसे आप देखेंगे व्यापारिक संबंधों को प्रभाव, मतलब दोनों देशों के बीच जो ये मीटिंग हो रही है और सीमा पर स्थिरता आने से दोनों देशों के चाइना और इंडिया के बीच ट्रेड काफ़ी बढ़ेगी। और हो सकता है इंडिया को भी अपॉर्चुनिटीज, जो रॉ मटेरियल है, इंडिया काफ़ी निर्भर है चाइना पर, नो डाउट है। हालांकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के अगेंस्ट ही है, चाइना के फेवर में, हेवली चाइना के फेवर में। चाइना इंडिया काफ़ी डेफिसिट में चल रहा है, क्योंकि इंडिया डेफिसिट में, इंडिया बहुत ज़्यादा आयात करता है सामान
चाइना से, लेकिन निर्यात बहुत कम करता है। इसके लिए ट्रेड डेफिसिट इंडिया के फेवर में नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के लिए। तो लेकिन जो है, अब धीरे धीरे इस चीज़ ट्रेड डेफिसिट को फिल किया जा सकता है, अचानक नहीं किया जा सकता। अचानक आप चीन नहीं बन सकेंगे अगर इतने दिनों से इस चीज़ को इग्नोर किया गया है। तो सीमा पर स्थिरता आने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों में भी ढील मिलने और आर्थिक संबंधों के फिर से पटरी आने की संभावना है। और स्थानीय सीमावर्ती समुदाय को राहत भी इससे मिलेगी। तीन व्यापारिक बिंदुओं के खुलने और कैलाश मानसरोवर यात्रा के विस्तार से सीमावर्ती इलाकों के निवासियों और श्रद्धालुओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा, और भारत के लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे सुविधापूर्वक, और अधिक लोगों को भी जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें इस बात की भी सहमति बनी है, 8 जो बिंदु हुए हैं। तो दोस्तों, इनमें से किसी विशिष्ट मतलब बिंदुओं पर मतलब आप कोई डिस्कशन चाहते हैं तो आप मुझे बतलाइएगा, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो में लाऊंगा। और आपके लिए मतलब अगर ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर अपना ओपिनियन दें। और अगर वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और भी इसी तरह का वीडियो आपके लिए ला सकूं फ्यूचर में। और अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कंट्रीब्यूट कर सकते तो कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।